वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ ट्रिक्स के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रिक्स पॉसिबल हो सकती थी मैंने इस वीडियो में ले ली हैं। अब अपनी पहली ट्रिक के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं नदियों की ट्रिक। तो इसमें हम हड़प्पा सभ्यता से जो नगर हैं, जो नदियों पे तट पर बसे हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। आइए ट्रिक को समझते हैं। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वह रोस गई और उसे बस के नीचे कुचल दिया। तो ट्रिक का अर्थ है दोस्तों, किसी लोभी व्यक्ति से उसकी कोई प्यारी चीज़ छीन ली जाए तो उसे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्से का तात्पर्य यहाँ रोष से है। तो उसे गुस्सा आया, उसने क्या किया? बस ली और उसे कुचल दिया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी चीज़ों को जानेंगे। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वह रोस गई और उसे बस के नीचे कुचल दिया। इसमें जो रेड शब्द हैं उनसे हमारे काम के शब्द हैं, बाकी सब साइलेंट हैं। तो लोभी शब्द से लोथल ये एक स्थल है, और भोगवा नदी यानी लोथल जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह मौसी, मौ से बना है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। सी से बना है सिंधु नदी जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हा से बना है हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, जो रावी नदी पर बसा हुआ है। क से बना है कालीबंगम जो राजस्थान में है, जो कौन सी नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे। र से बना है रंगपुर जो गुजरात में है, वह कौन सी नदी के किनारे है? महादर नदी के किनारे। रो से बना है रोपण जो पंजाब में है। सा से कौन सी नदी? सतलज नदी। तो अब बस से क्या बना है? ब से बना है बनमाली जो हरियाणा में है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरस्वती नदी के किनारे। तो इसी ट्रिक से हमें सारे स्थलों का पता चल गया है, जो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, नदी, स्थल और हमारे जो शब्द हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से हम सब चीज़ों को समझ लेंगे। चलिए अपनी दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों या धातुओं से परिचित थे, यानी किन किन धातुओं से परिचित थे, हमें इस ट्रिक के माध्यम से यह पता चलेगा। तो सोचता सीटी इसको हमें याद रखना है। जब भी पूछा जाए किन किन धातुओं से परिचित थे, तो किन किन धातुओं से उसने कुछ सोचा और फिर उसने सीटी बजाई। सोचता सीटी। सो से बना सोना, च से बना चांदी, ता से बना तांबा, सी से बना सीसा, टी से बना है टिन। तो वो किन किन धातुओं से परिचित थे? सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टिन। अगर बात की जाए कासा जो है किन किन धातुओं से, वो कासा से भी परिचित थे। कासा जो है किस किस से बना होता है? तांबा और टिन, इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ होता है कासा धातु। अब बात करते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जहाँ से उसके साक्ष्य मिले। यानी जब हमें प्रमुख स्थलों के बारे में अगर प्रश्न आए कि वाणी कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो किन किन स्थलों से मिले हुए हैं, तो हम किसकी मदद से ढूंढेंगे? जीपीआरएस। यानी हम किसी भी स्थान को ढूंढते हैं तो किसकी मदद से ढूंढते हैं? जीपीआरएस की मदद से ढूंढते हैं। तो इसी शब्द को आपको याद रखना है, जीपीआरएस। जी से बना है गुजरात, पी से बना है पंजाब, आर से बना है राजस्थान, एस से बना है सिंध। आसान सी ट्रिक थी दोस्तों, याद रखेंगे। बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक के बारे में। अगर जब भी बात की जाए उसके स्थलों और खोजकर्ताओं के बारे में कि सिंधु घाटी के सभ्यताओं के स्थल और किन लोगों ने उन्हें खोजा था, उन पर जब स्थलों के खोजकर्ताओं के बारे में पूछा जाए तो हमारे मन में ये ट्रिक आनी चाहिए कि जब हड़प्पा सभ्यता को खोजने के लिए कुछ लोग खोजकर्ता गए तो उन्हें क्या दिखा? हंसा मोर, यानी हंसता हुआ मोर दिखा। इसी ट्रिक से हम जानेंगे। ह से बना उसका हड़प्पा, और सा शब्द से बना जिसने उसे खोजा, दयाराम साहनी। म से बना मोहनजोदड़ो, और आर से बना है रखलदास बनर्जी। दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों ये दूसरी ट्रिक है जो खोजकर्ताओं के बारे में, अगर वो पसंद आए तो आप उससे भी याद कर सकते हैं या इससे भी याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। हद है मोरा काला सूरज, हद है मोरा काला सूरज, इन 4 शब्दों से मिलकर हम पता लगाएंगे। हद से बना है हड़प्पा, और दा से बना है दयाराम सहानी, म से बना है मोहनजोदड़ो, रा से बना है रखलदास बनर्जी, का से बना है कालीबंगा, और ला से बना है बीवी लाल, बीवी लाल। सूर से बना है सुरकोदड़ा, और जा से बना है जगपत जोशी। चलिए बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक के बारे में। लोथल से प्राप्त सामान, यानी लोथल में जिस सामान को साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में ये ट्रिक है। लोथल जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो उसका ट्रिक क्या है? ग्राम, यानी लोथल में हमें जो साक्ष्य मिले वो कितने हैं? ग्राम, 100 ग्राम मान लीजिए। जब भी इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमारे मन में आना चाहिए उसमें हमें ग्राम प्राप्त हुए। तो जी से क्या बना है? घोड़े की अस्थियाँ, जी से बना है घोड़े की अस्थियाँ। ए से बना है अग्निकुंड, ए से बना है अग्निकुंड। आर से बना है राइस यानी चावल, और म से बना है मन के बनाने के कारखाने। तो लोथल से हमें क्या क्या मिला है? घोड़े की अस्थियाँ, अग्निकुंड, चावल और मन के बनाने के कारखाने। कालीबंगन से प्राप्त साक्ष्य की ट्रिक। कालीबंगन यहाँ ना कर लेना दोस्तों, टाइपिंग करने में गलती हो गया है ना। तो कालीबंगन जो कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान से कालीबंगन से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में जानकारी। तो जब भी बात की जाएगी कालीबंगन में अंजू मिली, यानी कालीबंगन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? अंजू, अंजू। आ से बना है क्या? अग्निकुंड, न से बना है नाक्सी ईंट, और चू से बना है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत हमें कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगन जो कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान में। मन के कारखाने की ट्रिक, यानी मन के कारखाने में कहाँ प्राप्त हुए, ये उसकी ट्रिक है। मन के की जब ट्रिक बनाने की बात आती है तो मना के ले चलो। तो मन के बनाने की ट्रिक कहाँ मिली हमें? मना के ले चलो। चलो, च से बना है क्या? चन्हुदड़ो, लो से बना है लोथल, चन्हुदड़ो लोथल। चावल के साक्ष्य की ट्रिक, यानी चावल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल की खेती जो करते थे वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गाय को बोलते थे चर लो। तो जब चावल की खेती के बारे में बात की जाए तो क्या बोलते थे? गाय से बोलते थे चर लो। चर लो से बना है च से बना है चावल, और आर र से बना है रंगपुर, लो से बना है लोथल। जो चावल है जो कहाँ मिले हैं हमें? रंगपुर और लोथल में। और ये दोनों ही शहर कहाँ पर हैं? गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों। कभी कभी ये भी पूछ लेता है लोथल कहाँ पर स्थित है। राज्य के बारे में बात करें तो गुजरात। अगर नदी की बात करें तो भोगवा नदी। पहली ट्रिक के बारे में बताया था लोबी मोसी, लोबी मोसी याद है ना। लो से बना है लोथल, भी से बना है भोगवा नदी। और रंगपुर की बात करें तो रंगपुर कहाँ पर है? कौन सी नदी के किनारे है उसके बारे में बात करें तो नदी है माधर नदी, माधर नदी। राज्य कौन सा है? गुजरात, अभी दिखाया था गुजरात। बात करते हैं अपनी अगली ट्रिक के बारे में। घोड़ों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं उसके बारे में। तो ट्रिक क्या है हमारी? कालासुर नामक राक्षस ने सारे घोड़ों को खा लिया। कालासुर नामक राक्षस ने क्या किया? सारे घोड़ों को वह खा गया। तो कालासुर से हमें पता चलेगा क्या है, क्योंकि उसने सारे घोड़ों को खा लिया है तो हम याद रखेंगे घोड़ों को खा लिया है तो कालासुर नाम से हम निकालेंगे। तो कालासुर से हम क्या क्या बनाएंगे? का से बना है कालीबंगा, ला से बना है लोथल, सूर से बना है सुरकोता। तो इससे हम याद रखेंगे कालासुर नामक राक्षस ने सारे घोड़ों को खा लिया। घोड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, सुरकोता। तो दोस्तों आज की ट्रिक जितनी भी पॉसिबल थी हमने आपको सभी पढ़ा दी हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का